मिथ्यात्व के बारे में कल सीखा था कि किस तरह से जीव अनादि काल से मिथ्यात्व के अंदर रहा हुआ है। तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि अनादि निबोध और अनादि मिथ्यात्व जीव, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटीज क्या है, क्या अंतर है। अनादि निबोध का मतलब है कि जो जीव अनादि काल से अव्यवहार राशि के अंदर है और कभी ना कभी व्यवहार राशि में जाएगा, तो अनादि काल से मिथ्यात्व के अंदर, अनादि काल से निबोध के अंदर रहा हुआ है, इसलिए ऐसे जीव की निबोध कहा। जो अनादि मिथ्यात्वी जीव है वो जरूरी नहीं है कि वो निबोध में रहे या अव्यवहार राशि में रहे। वो जीव व्यवहार राशि में रह करके भी अनादि काल से मिथ्यात्व के अंदर है, तो उसे अनादि मिथ्यात्वी जीव कहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो निबोध में रहे, अव्यवहार राशि में रहे। वो व्यवहार राशि में आने के बाद भी ये जरूरी नहीं है कि व्यवहार राशि में आने के बाद वो विकास का क्रम प्राप्त करेंगे ही, ये भी जरूरी नहीं है। लंबे समय तक जीव, अनादि काल तक वो जीव व्यवहार राशि में भी रह सकता है। अनंत पुद्गल परावर्तन समय तक भी जीव व्यवहार राशि में रह सकता है। सिर्फ व्यवहार राशि में रहने मात्र से जीव मोक्ष को प्राप्त करेगा या विकास के क्रम को प्राप्त करेगा या जल्दी से जल्दी समीक्षा को प्राप्त करेगा, ये कोई श्योरिटी नहीं है। तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो यहाँ पर जीव का जो चैतन्य गुण है, उस चैतन्य गुण की अपेक्षा से सभी जीव एक समान है, लेकिन हर एक जीव में मोक्ष में जाने की क्षमता नहीं होती है। तो मोक्ष में जाने की क्षमता की अपेक्षा से जीव के तीन भेद बताए। तो सबसे पहला भेद है भव्य जीव। तो भव्य जीव जो होते हैं उनको सहयोग भी मिलता है और उनके अंदर क्षमता भी होती है। तो मोक्ष में जाने की क्षमता होने के कारण से वो अनादि काल से जब अव्यवहार राशि में रहते हैं, फिर व्यवहार राशि में आते हैं और व्यवहार राशि में आने के बाद वो विकास का क्रम प्राप्त करते करते सन्नी पंचेंद्र तक भी पहुंच जाते हैं और सम्यक्त्व को प्राप्त करके अपनी आत्मा को मोक्ष की मंजिल तक भी ले जा सकते हैं। तो जो भवी जीव होता है वो मोक्ष में जाने की क्षमता रखता है और जाता भी। तो सभी भवी जीव मोक्ष में जाते हैं, कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है, कोई अनंत काल के बाद जाता है, कोई असंख्यात भव करके जाता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन देयर ओन पुरुषार्थ, अपने अपने पुरुषार्थ के हिसाब से कैसे वो आगे बढ़ते हैं उसके हिसाब से। दूसरा है अभव्य जीव। अभव्य जीव जो होते हैं उनको भले ही गुरु भगवंतों का सहयोग मिले, जिनवाणी सुनने को मिले, लेकिन फिर भी उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। जैसे एक बांझ स्त्री होती है, पति का सहयोग मिलने के बावजूद वो संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकती है। ठीक वैसे ही भले कितना भी कुछ भी सहयोग मिल जाए, लेकिन अभवी जीव मोक्ष में नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? तीसरा है जाति भव्य जीव। ये जान लेना, जाति भव्य जीव जो है, जिन जीवों में मोक्ष में जाने की क्षमता तो है लेकिन वो वहां से निकल ही नहीं पाते। जैसे कोई विधवा स्त्री है, संतान उत्पन्न करने की क्षमता है लेकिन पति का सहयोग नहीं मिलता, और क्योंकि पति का सहयोग नहीं मिलता तो संतान की उत्पत्ति नहीं होती। ठीक वैसे ही जाति भव्य जीव के अंदर मोक्ष जाने की क्षमता तो है लेकिन उनको सहयोग नहीं मिलता और वो वहां से बाहर निकलते ही नहीं है। कहा जाता है कि जिन जीवों में मोक्ष गमन की योग्यता तो रही हुई है किंतु मोक्ष गमन की सामग्री की प्राप्ति नहीं होती। कारण जो आत्मा कभी भी मोक्ष में जाने वाली नहीं है उसे जाति भव्य जीव कहते हैं। जाति भव्य आत्माएं अव्यवहार राशि में से कभी भी बाहर नहीं निकलती है। मोक्ष में जाने की क्षमता है लेकिन फिर भी वो अव्यवहार राशि से बाहर निकलते ही नहीं। मोक्ष जाने की जो सामग्री चाहिए वो सामग्री उनको मिलती ही नहीं है, इसीलिए लंबे काल तक वो हमेशा क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? अव्यवहार राशि में ही रहते हैं। अव्यवहार राशि में सूक्ष्म निबोध। तो सदा काल के लिए वो कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म निबोध में रहते हैं, इसीलिए वो मोक्ष को प्राप्त नहीं करते। तो इस
इस तरह से मोक्ष में जाने की क्षमता की अपेक्षा से जीव के 3 भेद बताए, भव्य, अभव्य और जाति भव्य। ठीक है। अब व्यवहार राशि में आने मात्र से जीव का विकास क्रम चालू हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मान लो कि कोई जीव व्यवहार राशि में आया है, व्यवहार राशि में आने के बाद भी बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। हम सम्यक कैसे प्राप्त होता है जीव को, उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मान लो कि कोई जीव व्यवहार राशि में है, तो सिर्फ व्यवहार राशि में आने से काम बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो व्यवहार राशि में आने के बाद जीव आत्मा अनंत उद्गल परावर्तन जितना संसार परिभ्रमण करता है, चारों गतियों में भटकता रहता है। तो सिर्फ व्यवहार राशि में आने मात्र से हमको मंजिल मिले ये जरूरी नहीं। वहां पर क्या करना पड़ेगा? जिस जीव का संसार परिभ्रमण, कल भी मैंने आपको बताया था कि अनंत संसार का अनंत पुद्गल परावर्तन जो संसार है, उसमें से सिर्फ कितना बचेगा? एक पुद्गल परावर्तन। जिसका एक पुद्गल परावर्तन से ज्यादा है संसार परिभ्रमण, उसे कहते हैं अचरमावर्त। और जिसका सिर्फ कितना है? एक पुद्गल परावर्तन है, उसे कहते हैं चरमावर्त। तो जो जीव अचरमावर्त सिचुएशन में है, तो वो लंबे समय से मिथ्यात्व के अंदर रहता है, और मिथ्यात्व में रहता है तो उसका रस क्या रहेगा? तीव्र रस रहेगा। मिथ्यात्व मोहनीय का बंध रहेगा, और ये अचरमावर्त जीव जो रहेगा उसे मिथ्यात्व के अंदर ही रहना पड़ेगा। और इसीलिए ये जो अचरमावर्त जीव होते हैं उन्हें कृष्ण पक्षी कह दिया। एक पुद्गल परावर्तन से ज्यादा जिसका संसार है वो अचरमावर्त है, कृष्ण पक्षी जीव है, गाढ़ मिथ्यात्व के अंदर रहते हैं, और उनका मिथ्यात्व का रस क्या है? तीव्र। और जो कृष्ण पक्षी जीवों के क्षणिक व भौतिक सुख के प्रति तीव्र राग भाव रहा हुआ होता है, और कर्म के उदयजन्य दुख के प्रति तीव्र द्वेष भाव रहता है, यानी संसार के प्रति राग भाव है, और जो चीजें पसंद नहीं उसके प्रति बहुत ज्यादा तीव्र द्वेष रहता है। तो राग और द्वेष बहुत तीव्रता के साथ रहता है, क्योंकि मोह कर्म बहुत ज्यादा तीव्र है। तो मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी? शीतल कोड़ा है ना। तो जब ये अचरमावर्ती जीव पुरुषार्थ करता है, तो पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं: अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ। तो जो अचरमावर्त जीव होता है वो सिर्फ अर्थ और काम पुरुषार्थ करता है, यानी संसार में रहने के लिए जो अर्थ और काम पुरुषार्थ चाहिए वो उसी में डूबा हुआ रहता है। लेकिन बाद में जब वो सिर्फ एक पुद्गल परावर्तन जितना संसार बचा हुआ रहता है, जो चरमावर्त होता है, वो किसमें पुरुषार्थ करता है? धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ करता है। यानी राग और द्वेष का जो रस है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब तक तीव्र रस रहेगा तब तक वो राग और द्वेष में रहेंगे, और जब तक राग और द्वेष में रहेंगे तब तक संसार के अंदर भटकते रहेंगे, और सिर्फ अर्थ और काम पुरुषार्थ करते रहेंगे, जिससे मोक्ष की मंजिल मिलने वाली नहीं है। अब आत्मा का जब संसार परिभ्रमण एक पुद्गल परावर्तन से अधिक बाकी नहीं है, उस समय क्या होता है कि आत्मा चरमावर्त काल में पहुंच जाती है, और चरमावर्त में जब प्रवेश होता है तो उस समय जीव अवश्य ही मोक्ष में जाता है। तो मोक्ष में जाने के लिए जीव को कहाँ आना पड़ेगा? चरमावर्त में आना पड़ेगा, जिसका संसार परिभ्रमण सिर्फ और सिर्फ एक पुद्गल परावर्तन हो।
अब चरमावर्त में प्रवेश कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ जो अचरमावर्त जीव है, मिथ्यात्वी जीव है, उसे मोक्ष के बारे में अगर कोई बात करे या मुक्ति के रिलेटेड कुछ भी बात हो तो उसके प्रति बहुत द्वेष भाव रहता है, उसे मोक्ष पसंद नहीं है। उसको पता होगा कि किसी को तकलीफ नहीं देना, किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, सब कुछ वो मानता है। लेकिन जिस समय कहते हैं कि मोक्ष की मंजिल के लिए साधना करनी है तो वो मानते नहीं, उसके प्रति अश्रद्धा होती है। बेसिक जो होता है, हाँ, किसी को पीटना नहीं, किसी को मारना नहीं, झूठ नहीं बोलना, वहां तक ठीक है। लेकिन मिथ्यात्वी जीव जो होता है वो मोक्ष की बात के लिए बहुत ज्यादा उसके प्रति द्वेष भाव रखता है, मोक्ष नहीं चाहिए, बाकी संसार में रहते हुए कुछ भी करना है कर ले। तो चरमावर्त में प्रवेश करने के बाद ये जो द्वेष भाव है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जो संसार के प्रति तीव्र राग भाव था और मोक्ष के प्रति जो तीव्र द्वेष भाव था, दोनों क्या हो जाते हैं, मंद हो जाते हैं। और जब रस मंद हो जाता है उस समय जीव चरमावर्त अवस्था में पुरुषार्थ करता है, धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ। और ऐसे करते करते जब रस सारे मंद हो जाएंगे, स्थिति कम हो जाएगी, तब जीव सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है। तो सम्यक्त्व को प्राप्त करने के लिए राग द्वेष क्या होने पड़ेंगे, कम होने पड़ेंगे। अगर राग द्वेष ज्यादा है, कषाय ज्यादा है, तो समझ जाना सम्यक्त्व मुश्किल है। ठीक है, तो अब सम्यक्त्व प्राप्त करना है तो क्या करना है। जब संसार का ये परिभ्रमण सीमित हो गया है, बस चरमावर्त में है, तो उस समय ये जीव कुछ अपूर्व कार्य करता है, कुछ ऐसे करण करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं, ऐसा बल प्रयोग करते हैं, प्रयास करते हैं, जिससे कर्मों की जो उत्कृष्ट स्थिति है उन स्थिति को वो कम करना प्रारंभ कर देता है। यानी जो रस है उस रस को भी कम करना प्रारंभ कर देता है, और जो कर्मों के प्रदेश है उनको भी कम करना प्रारंभ कर देता है। तो तीन तरह से वो प्रयास करते हैं, तीन करण होते हैं। तो ये तीन कौन कौन से करण है जिसके माध्यम से जीव उस तैयारी में पहुंच जाता है, उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाता है जिससे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सके। उसमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति का जो काल है वो है सिर्फ अर्ध पुद्गल परावर्तन। यानी एक पुद्गल परावर्तन था, उसमें आधा कंप्लीट हो गया, सिर्फ आधा है। उतने टाइम पीरियड में जीव क्या बन जाता है, शुक्ल पक्ष बन जाता है, और उस समय तैयारी चालू हो जाती है। लेकिन सिर्फ अर्ध पुद्गल परावर्तन तक पहुंचने से काम नहीं बनेगा। केवल शुक्ल पक्षी बनने से मोक्ष मिल जाएगा या सम्यक्त्व मिल जाएगा, ये भी श्योरिटी नहीं है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब जीव उस लेवल तक पहुंचता है लेकिन फिर वापस तीव्र रस की ओर जा सकता है, तीव्र कर्मों का बंधन कर सकता है, वापस मिथ्यात्व के अंदर चला भी जा सकता है। इसीलिए ये जो करण है, ये जो पावर वो यूज करता है, उसमें भी बहुत सारी चीजें जीव आत्मा को ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे उदाहरण के लिए मोहनीय कर्म, कर्म टोटल कितने हैं, 8 है ना। इन 8 में से आयुष्य को छोड़ करके, आयुष्य कर्म को छोड़ करके बाकी जो 7 है, ये सारे 7 जो उत्कृष्ट स्थिति, जीव उत्कृष्ट स्थिति का क्या कर सकता है, बंद कर सकता है, करेक्ट। जैसे मोहनीय कर्म है तो उसमें 70 कोटा कोटि सागरों का वो बांध सकता है। तीव्र हिंसा करता है तो मद्य मांस का सेवन करता है या पंचेंद्रिय का वध करता है, तो 70 कोटा कोटि सागरों की स्थिति बांध सकता है। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर एक शब्द आता है, अंतः कोटा कोटि सागर। बहुत आराम से समझना, धीरे धीरे, कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। जैसे मोहनीय कर्म को उदाहरण के लिए ले लेते हैं। मोहनीय कर्म की मैक्सिमम स्थिति है 70 कोटा कोटि, मैं सिर्फ सागर लिख रही हूँ, समझ जाना सागरों को। तो मोहनीय कर्म की ये उत्कृष्ट स्थिति है।
तो जब ये 70 कोटा कोटि सागरोपम है, इसका पूरा जो टाइम पीरियड है, इसको घटाते 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 जीव क्या करता है, पुरुषार्थ करता है, और पुरुषार्थ करते करते सिर्फ एक कोटा कोटि सागरोपम से थोड़ा सा कम, उसे क्या कहा, अंतः कोटा कोटि सागरोपम। कुछ कुछ किताबों में अतो कोटा कोटि सागरोपम आता है। कोटा कोटि सागरोपम कह दो या क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम कह दो, अतः अंतः कोटा कोटि सागरोपम कह दो या अंतो कोटा कोटि सागरोपम कह दो, सब एक ही है। ठीक है, ठीक है। तो एक कोटा कोटि सागरोपम से कम यानी एक कोटि सागरोपम से अधिक और एक कोटा कोटि सागरोपम से कम। कम कह दो, न्यून कह दो, एक ही। ठीक है। तो इस बीच का जो स्थिति है, ये इसे क्या कहते हैं, अंतः कोटा कोटि सागरोपम। यानी एक कोटि 1 करोड़, एक कोटि सागरोपम से थोड़ा सा ज्यादा, वहां से लेकर के एक कोटा कोटि सागरोपम से थोड़ा कम, इतनी जो स्थिति होती है उसे कहते हैं अंतः कोटा कोटि सागरोपम। कहाँ 70 कोटा कोटि, तो 69 कोटा कोटि सागरोपम उसने क्या कर लिया, जीव ने खपा लिया। 70 में से 69 क्या हो गए, खत्म हो गए, बचा कितना, एक। उसमें से भी थोड़ा सा और कम कर दिया तो कहाँ तक पहुंच जाएगा जीव, अंतः कोटा कोटि तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे आयुष्य कर्म को छोड़ करके बाकी जितने भी 7 कर्म है, ज्ञानावण्य, दर्शनावण्य, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य को छोड़ करके नाम, गोत्र और अंतराय, बाकी जो ये 7 है, इनकी जितनी भी उत्कृष्ट उत्कृष्ट स्थितियां है, उन सबका स्थिति कम करते करते सारे कर्म कहाँ तक पहुंच गए, अंतः कोटा कोटि सागरोपम तक पहुंच गए। सभी कर्म यहाँ तक पहुंचना, क्योंकि आपको पता है एक कर्म दूसरे कर्म तक इंटरकनेक्टेड है। अब जैसे शरीर का कोई एक भाग बीमार है, तो उस पार्ट को स्वस्थ होने के लिए शरीर का पूरा भाग भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। ठीक वैसे ही एक सिर्फ मोहनीय कर्म का अंतः कोटा कोटि सागरोपम होना सफिशिएंट नहीं है, बाकी सारे कर्मों का क्या होना पड़ेगा, स्थिति सभी को अंतः कोटा कोटि सागरोपम तक आना पड़ेगा। जब सभी आयुष्य को छोड़ करके 7 कर्म अंतः कोटा कोटि सागरोपम तक पहुंच जाते हैं, यानी मिनिमम, ये मिनिमम है ना, इससे कम नहीं हो सकता है, ये मिनिमम है। तो ये जो मिनिमम स्थिति है इसे कहते हैं ग्रंथि। क्या कहते हैं इसे, ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब है गांठ, ऐसी गांठ जो खुलती नहीं है, इजीली नहीं खुल सकती है। तो हर एक जीव बहुत बार इस ग्रंथि स्थिति तक पहुंच जाता है और वापस बढ़ भी सकता है। बहुत बार हर एक जीव, इवन कहते हैं अभवी जीव भी यहाँ तक पहुंच सकता है, ग्रंथि भेद तक पहुंच सकता है, लेकिन भेद नहीं करता है। इसे कहते हैं ग्रंथि देश। क्या कहते हैं, ग्रंथि देश। यानी हर एक कर्म की स्थिति क्या हो गई है, कम होते होते अंतः कोटा कोटि सागरोपम तक आ गई है। तो जब ये जीव मिनिमम स्थिति तक पहुंच जाती है उसे कहते हैं ग्रंथि देश। तो बहुत बार भवी जीव, अभवी जीव, अनेकों बार, अनंत बार जीव ग्रंथि देश तक पहुंच जाता है, लेकिन इसको और कम करके नाश नहीं कर पाता है। तो यहाँ तक आकर के भी वापस जीव क्या कर सकता है, मिथ्यात्व में जा सकता है। यहाँ तक पहुंचे, इतनी उत्कृष्ट स्थिति बांधी थी, इतने गाढ़े कर्म बांधे थे, उससे कम करते 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 जीव यहाँ तक आया है। आत्मा के ऐसे परिणाम हुए थे, इस परिणाम को कहते हैं यथा प्रवृत्तिकरण। क्या कहते हैं, यथा प्रवृत्तिकरण। ये 7 कर्मों की स्थिति को कम करके अंतः कोटा कोटि सागरोपम तक लाना और ग्रंथि देश तक पहुंचाना, ये प्रोसेस को क्या कहा, यथा प्रवृत्तिकरण। बहुत बार ये जीव यथा प्रवृत्तिकरण तो करता है, आत्मा के ऐसे अच्छे परिणाम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी
बार बार ये जीव अगर वापस पुरुषार्थ नहीं करता है, नेक्स्ट जो पावर यूज करना है, पहली बार ये पावर यूज किया लेकिन फिर वापस फेल हो गए, तो अगर आगे नहीं बढ़ पाए, यानी चरम यथा प्रवृत्तिकरण, लास्ट अल्टीमेट जब तक नहीं करते हैं तब तक जीव वापस मिथ्यात्व में जा सकता है। तो ये यथा प्रवृत्तिकरण का मतलब है कि जीव अपने कर्मों की स्थिति को घटाते घटाते कहाँ तक पहुंचता है, ग्रंथि देश तक पहुंचता है। तो ये यथा प्रवृत्तिकरण, ठीक है, समझ में आ गया। तो आज इतना ही रखते हैं। सेवम भंते सेवम भंते।